बिहार चुनाव में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर भारी सिर फुटअव्वल देखी जा रही है। ये लग रहा है कि चुनाव से पहले ही एनडीए टूट जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है। बिहार में एनडीए से पहले बीजेपी में ही दो फाड़ हो गया है। बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि एक साथ 18 बड़े नेताओं के इस्तीफे हो गए हैं और इस्तीफे में नए नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री का भी है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का दावा है कि अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब की सरकार वादा खिलाफी करती है। बता दें आपको, जैसे ही ये खबर सामने आई है बिहार, इस तरह से बिहार का चुनाव दिन प्रतिदिन करीब आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जो है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं। ये कह लीजिए कि मोदी जी को बड़े झटके लग रहे हैं। देखिए, खबर सामने निकल कर आई है कि किस तरह से भाजपा के अंदर भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पर 18 नेताओं ने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से। अब सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरह से इस्तीफा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, क्या मोदी जी की सरकार गिर जाएगी? मोदी जी के लाडले सीएम को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। गोदी मीडिया ने ये सारी रिपोर्ट आप लोगों की आंखों से ओझल कर दी है, छुपा दी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, एक और जहां बिहार चुनाव में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर भारी सिर फुटअव्वल देखी जा रही है। ये लग रहा है कि चुनाव से पहले ही एनडीए टूट जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है। बिहार में एनडीए से पहले बीजेपी में ही दो फाड़ हो गया है। बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि एक साथ 18 बड़े नेताओं के इस्तीफे हो गए हैं और इस्तीफे में नए नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री का भी है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का दावा है कि अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब की सरकार वादा खिलाफी करती है। बता दें आपको, जैसे ही ये खबर सामने आई है बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। एक और जहां पीएम साहब के चाणक्य ने सीधे सीएम को फोन लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी के लाडले सीएम का इस्तीफा आना तय हो गया है। कैसे बिहार में एनडीए में टूट से पहले बीजेपी टूट गई है और कैसे सामूहिक इस्तीफे से दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे पीएम मोदी की सरकार की वादा खिलाफी को उनकी पार्टी खोलने पे आमदा हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे एनडीए से पहले बीजेपी टूट गई है। खबर देखिए, खबर की हेडलाइन में साफ लिखा है, असम में भाजपा को लगा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता राजेन गोहेन समेत 18 नेताओं का इस्तीफा। जी हां, 18 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। असल में बीजेपी में भयंकर फूट हो गई है और पार्टी के एक दो नहीं 18 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे की वजह कुछ और नहीं, मोदी सरकार का 11 साल से जनता से लगातार झूठ बोलना है। सामूहिक इस्तीफा देने वाले जनता से लगातार झूठ बोलना। पूर्व केंद्रीय मंत्री 4 बार से बीजेपी के सांसद राजेन गोहेन हैं। ये साल 2016 से 2019 तक मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे हैं। ये बीजेपी के उन नेताओं में जो बहुत ही समझदार और विचारवान नेता माने जाते हैं और यही वजह है कि राजेन के इस्तीफे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि राजेन ने दावा किया है कि उन्होंने इस्तीफा सिर्फ इस वजह से सरकार को अपने किए गए वादे याद नहीं रहे। बीजेपी ने राज्य में स्थायी निवासियों को धोखा दिया है और बाहरी लोगों को बसने का पूरा इंतजाम किया है। बता दें आपको कि ये आरोप गंभीर हैं और कहीं ना कहीं मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन शायद ही ये इस बार भी मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा की आंख खुले, क्योंकि ये बीजेपी के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है। बीजेपी पिछले 11 साल से लगातार वादा खिलाफी करती रही है। आपको दोस्तों याद दिला दें कि जब पीएम मोदी गुजरात की सत्ता छोड़ के दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने आते थे तो पूरे देश में खूब अच्छे दिन के नारे जो है वो लगते थे। पीएम अच्छे दिन आएंगे, इस तरह के नारे लगते थे। करोड़ लोगों को जो है रोजगार देने, विदेशों से काला धन लाने, साल 2024 तक देश के हर आदमी के पास अपनी छत होने, महंगाई कम करने, 100 स्मार्ट सिटी बनाने और ना जाने क्या क्या वादे किए थे। दोस्तों, पीएम साहब जहां जा रहे थे वहीं से उनका पुराना रिश्ता जो है निकल आ रहा है। लेकिन अब धीरे 11 साल बीत गए हैं तो अब पूरी कहानी देश को समझ में आ गई है। कैसे देश की समस्याओं को उठा के देश को सांप्रदायिक रंग में रंग दिया गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें कि असम में जो कुछ हुआ और इसके लिए बहुत हद तक मोदी के बहुत लाडले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत बड़ा हाथ है उनको। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो अपनी और सरकार की कमजोरियों को छिपाने के लिए हर बात में एक शब्द जिहाद जोड़ के देश और असम के लोगों को गुमराह करने और सांप्रदायिक माहौल में झोंक देने का काम करते हैं। असम में मुस्लिम को रोहिंग्या और बांग्लादेशी साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम के मदरसों से लेके उनके धार्मिक आधार पे काफी सताया गया, लेकिन ये सच ही झूठ को बहुत दिन तक छिपाया नहीं जा सकता है। और अब वही हुआ जो जिहाद और सांप्रदायिक
सत्ता के नाम पे जो है स्थायी और बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। लेकिन अब उसके खिलाफ आवाजें हर ओर से उठने लगी हैं और असम में बीजेपी में जो दो फाड़ हुई है और बड़े नेताओं के इस्तीफे आए हैं वो बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करने को है। आपको बता दें कि पिछले दिनों असम में आदिवासियों ने अपने को एसटी में शामिल किए जाने को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आदिवासी समूहों अपने आंदोलन की कमान जेन जी को दे रखी थी और आदिवासी समूहों का भी यही आरोप था कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। पहले खुद मोदी सरकार ने दावा किया था कि वो सरकार में आने पर सभी आदिवासी जातियों को एसटी में शामिल करेगी, लेकिन अब सरकार आई और 11 साल बीत गए हैं और वादे अभी तक नहीं पूरे हुए हैं, तो आदिवासियों ने सड़क पे उतर के विरोध जताया है। लेकिन दोस्तों जो भाजपा के अंदर भाजपा की नीतियों से परेशान थे वो सड़क पे उतर के आंदोलन तो नहीं कर सकते हैं, उनके अधिकार में बस इतना था कि सरकार के साथ से हट जाते और अधिकार वो पार्टी के 18 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा आ गया है। आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद हड़कंप मच गया है। एक और जहां मोदी के लाडले सीएम पे एक बार फिर से सवाल उठने खड़े हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश जारी है। आपको बता दें कि जैसे ही खबर आई है हड़कंप मच गया है। खासतौर से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जो आरोप लगाया वो वादा खिलाफी का लगाया है, वो पूरी पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया है। वैसे वादा खिलाफी का लगाया है। सभा चुनाव को लेकर के बीजेपी बहुत बुरा फंसी है। एक और जहां चिराग पासवान को मनाने में पीएम मोदी को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, वहीं एनडीए को बचाने के लिए पीएम साहब ने अपने चाणक्य समेत दो बड़े नेताओं को लगा रखा है। वहीं दूसरी ओर चिराग के साथ नीतीश के तेवर कड़े होते दिख रहे हैं। ऐसे में अपने पीएम साहब की कुर्सी ना सिर्फ बुरा फंसी हुई है दिख रही है, बल्कि एनडीए को बिहार चुनाव से पहले टूट जाने का खतरा बढ़ गया है। और अब असम में बीजेपी में ही दो फाड़ होने की खबर आई है, तो हल्ला और हड़कंप दोनों मचा हुआ है, क्योंकि एनडीए इस बार बिहार चुनाव में नीतीश कुमार नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है। पूरे चुनाव में जितने भी पोस्टर बैनर हैं सब पीएम मोदी ही हैं और नीतीश कुमार तो बस एक कोने में कहीं दिख रहे हैं। लेकिन अब बस असम में सरेआम पार्टी के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि बीजेपी और वादे तो पूरा नहीं करती है, तो बस ऐसे में अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी बहुत बुरा फंस गई है। कहा जा रहा है कि अब पीएम मोदी की पार्टी के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ये कहकर इस्तीफा दे रहे हैं कि बीजेपी वादे तो पूरा नहीं करती है, तो ऐसे में पीएम के वादे पे बिहार में क्या वोट मिल पाएगा, इसको लेके बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वैसे तो दोस्तों ये बात तय है कि अपने पीएम साहब भाषण जीवी हैं, कभी मन में आ गया तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जब उनकी ही पार्टी के नेता उनकी पोल खोल रहे हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोस्तों बिहार की जनता पीएम मोदी के नाम पे वोट करेगी? क्या जिस तरह से मोदी का एक केंद्रीय मंत्री ने ये कह के बगावत कर दी है कि बीजेपी वादा खिलाफी करती है, ऐसे में पीएम पे बिहार की जनता भरोसा करेगी या नहीं, ये तो खैर आने वाला नेताओं ने इस्तीफा दिया है, बिहार का रिजल्ट बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एनडीए से पहले असम में बीजेपी का टूटना अपने आप में बहुत बड़ी बात है? क्योंकि जो बीजेपी कहती है कि उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं होता है, अब उसी की पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देके जनता से लगातार झूठ बोलना, छोटी पार्टी है और पीएम साहब वादा खिलाफी करते हैं। ऐसे में ना असम में को लेकर के बीजेपी और पीएम साहब बिहार में बुरा फंस गए हैं। क्या असम में बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं? पूरे मामले पे पीएम मोदी और बीजेपी एक्सपोज नहीं हो गए हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, इस खबर को लाइक और शेयर भी करिए। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर जो है सीधे तौर पर 18 नेता ने भारतीय जनता पार्टी से महज इसलिए इस्तीफा दे दिया, जैसे कि राजेन जो है उन्होंने सीधे तौर पर खुलासा किया है कि भाजपा ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हमारे साथ दगाबाजी की है, उसके राज्य के साथ दगाबाजी की है। जिस तरह से पहले वादा किया जाता है फिर उसके बाद वादा खिलाफी की गई है दोस्तों, तो इस तरह से भाजपा के नेता भाजपा के अंदर से जो है इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आम जनता को किस तरह से इन लोगों की तरफ से जो है रेवड़ियां बांटने का ऐलान किया जाता रहता है। लेकिन अब तस्वीरें खुलकर सामने निकल कर आने लगी और इनके नेताओं ने ही अब विरोध करना शुरू कर दिया है। 18 नेता ने तकरीबन अपने पद से इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का सीधे तौर पर ऐलान किया है। हेमंता विश्व शर्मा जिस तरह से दोस्तों असम के अंदर अपनी राजनीति करते हैं, मुसलमानों को लेकर जिस तरह की बातें करते रहते हैं, उसको लेकर भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।